Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 14, Basic Principles of Organic Chemistry, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट, हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है और फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, कैन यू टेल। क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस 2Na। यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं इस कंपाउंड के और इनकी आपस में रिएक्शन हो रही है। सोडियम मेटल है और क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONA प्लस H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसको हम इस तरह से अपवर्ड एरो से भी बता सकते हैं। अब आगे क्या पूछा गया है आपको? कंपेयर कीजिए, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोपेनॉल with that of the product sodium propoxide. Which part of the substrate, the carbon skeleton or the OH group has undergone a change during the reaction? बेटा यहाँ पर सबस्ट्रेट किसे कहा जाएगा? ये जो पहला फॉर्मूला लिखा गया है इसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे और इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल। और प्रोडक्ट क्या कहा, किसे कहा जाएगा? ये जो प्रोडक्ट मिला है हमको इसे कहा जाएगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम है सोडियम प्रोपॉक्साइड। तो यहाँ पर आपको दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के स्ट्रक्चर को देखना है और कहाँ पर चेंज आया है ये आपको बताना है। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए, सबस्ट्रेट की भी 2 मॉलिक्यूल हैं, प्रोडक्ट की भी 2 मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट में आपको CH3 नज़र आ रहा है और प्रोडक्ट में भी CH3 है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH2 है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 है, प्रोडक्ट में भी सिंगल बॉन्ड CH2 है। लेकिन सबस्ट्रेट में सिंगल बॉन्ड OH है और प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड ONA है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया ONA में। ठीक है, इस तरह से। तो आप बता सकते हैं क्या हुआ होगा? OH ग्रुप में कौन कौन नजर आ रहा है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। OH ग्रुप को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ONA में कौन नजर आ रहा है? ऑक्सीजन और सोडियम। तो यहाँ पर क्या चेंज आया है बेटा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और एक नया बॉन्ड तैयार हुआ है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में। ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। तो आपको ये पूछा गया है, सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो चेंज है इसको हम कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो आपको सवाल पूछा गया है कि जो चेंज आया है वो चेंज कार्बन के स्केलेटन में आया है क्या OH ग्रुप में आया है? तो इसका आंसर बहुत इजी है कि कार्बन का स्केलेटन तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, सीक्वेंस भी हुई है। CH3 के बाद CH2 है, CH2 के बाद CH2 है, कोई चेंज नहीं आया है। चेंज कहाँ पर आया है? OH ग्रुप में चेंज आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर OH ग्रुप के स्ट्रक्चर में चेंज आया है। इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज आया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ चुका है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो चुका है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की शक्ल में निकल चुका है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन दी गई है, ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऐसा हिस्सा विच अंडरगोज चेंज, जिसमें चेंज आता है, जिसमें तब्दीली आती है एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन। लेकिन ये चेंज किसकी वजह से आता है? रिएक्शन की वजह से आता है। और ऐसा चेंज जो रिएक्शन की वजह से आता है उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है, ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच अंडरगोज चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इन द अबव इलस्ट्रेशन, यानी ऊपर की एग्जाम्पल में OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH को फंक्शनल ग्रुप कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप में चेंज आया है। चेंज किसकी वजह से आया है? रिएक्शन की वजह से आया है। OH ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल।
Inspection of structures of various organic compounds tells us that there are a large variety of functional groups present in them. The second method of classification of organic compounds is based on the nature of functional group present. यानी functional group किस nature का है, किस नौयत का है, किस type का है. The resulting individual class is called a family named after the constituent functional group. तो किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड या फैमिली ऑफ कंपाउंड का नाम किसके ऊपर पड़ा है, उसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से तैयार हुआ है कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही फैमिली का नाम रहेगा. फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ अल्कोहल्स. तो फैमिली ऑफ अल्कोहल क्यों पड़ा है, क्योंकि इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर कंपाउंड्स हैं, हर एक का फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी कि OH ग्रुप. फैमिली ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स. तो इसके जितने भी मेंबर रहेंगे उनके सबके पास फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, हैलोजन रहेगा. टेबल 14.3 shows some common functional groups with their names, bond structures and examples. तो ये टेबल आपकी बुक में दिया गया है, टेबल 14.3, और इसमें टोटल 15 कंपाउंड्स दिए गए हैं बेटा. तो ये सारे कंपाउंड्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो आप नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए. और अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.